हेलो कैंसर, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले हफ्ते आपने मेरी रीडिंग देखी और उस पर आपने कमेंट्स भेजे। मैं अभी कमेंट्स पढ़ता हूं। और जो लोग कैंसर नहीं हैं वो ऊपर एक लिंक आ रहा है चैनल का, उस पर क्लिक करें और अपनी रीडिंग ढूंढ लें। आप सब लोगों को खुशखबरी सुनाऊं कि इस चैनल पे काफ़ी रश होती है वीडियोस की, जिसकी वजह से टैरो के या मेरे जो वीडियोस हैं उसमें तलाश करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने उसके लिए बिल्कुल अलग चैनल बनाया है। उस चैनल पे जाएं और वहाँ पे जाके आप मेरी रीडिंग तलाश करें। कैंसर, मैं आपके सवालों के जवाब दूं। सिर्फ 2 सवाल हैं, दोनों आपको बता देता हूं। और ये हैं, अस्सलाम वालेकुम, अब्रेश हेयर, स्टे ब्लेस्ड। उन्होंने दुआएं भेजी हैं और अब्रेश ने की हैं। अब्रेश कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, किस सिटी से नहीं। और इनकी जो आईडी है उसमें शायद लिखा है पोशाक महल 6087। पोशाक महल हो सही। अगर ये पोशाक महल तारिक रोड कराची पाकिस्तान की है तो ये मैं विज़िट कर चुका हूँ, और अगर इंडिया की है तो मुझे नहीं पता। वो भी लिखिएगा कि कहाँ का पोशाक महल है ये। और इसके बाद हमारे पास मैसेज भेजते हैं या भेजती हैं, तो उनका जो आईडी है रोज़ है, रोज़ 46915। मगर उन्होंने अपना नाम कभी नहीं लिखा और न सिटी लिखा है और न कंट्री लिखा है। तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ ज़रूर लिखा करें। इन्होंने लिखा है रेजोनेटेड। इसका मकसद है कि उनको हमारी रीडिंग अपने प्रॉब्लम के साथ बिल्कुल मिलती हुई नज़र आई। बहुत बहुत शुक्रिया रोज़। तो इस दफ़ा अगर आप मैसेज करेंगी तो उस मैसेज में आप अपना नाम, अपना सिटी या अपना मुल्क ज़रूर लिखेंगी। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, इसी में कमेंट्स में आपके पास व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं रीडिंग कर रहा हूँ कैंसर की, और कैंसर की रीडिंग कर रहा हूँ इस हफ्ते की। और इस हफ्ते का जो पहला कार्ड है वो है ये, और इसके बाद इसमें जो रुकावट है वो ये वाला कार्ड है। कैंसर, और ये आपकी बेस है। कैंसर, ये आपका नियर पास्ट है। और कैंसर, दिस इज प्रेजेंट। और कैंसर, ये आपका नियर फ्यूचर। ये आपकी स्ट्रेंथ, पावर, ताकत। और ये आपके करीब के लोग हैं। ये आपका होप एंड फेथ, क्या चाहते हो या क्या डर है आपके पास। और ये अल्टीमेट आपका वीक एंड हो रहा है, ख़त्म हो गया है, आपका टारगेट अचीव हो रहा है जी। कैंसर, इतने सारे कार्ड आपके लिए निकाले हैं, ये 10 कार्ड हैं। बहुत ही कंप्रीहेंसिव टैरो कार्ड रीडिंग है, जो कि शायद कहीं भी किसी चैनल पे भी नहीं चलती, हमारे पास चलती है। पहला जो कार्ड है वह है चैरियट। चैरियट एक बग्गी को कहते हैं जिसमें आप 2 घोड़े भगा रहे होते हैं। 2 घोड़े, एक अच्छाई का एक बुराई का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उन 2 घोड़ों को भगाते भगाते आप थक जाते हैं। मट्टी धूल भी उड़ रही है, नजर आ रही है यहाँ पे, और आप थके हुए भी नजर आ रहे हैं। फिर भी आपने जैकेट और हेलमेट पहना हुआ है और अपना सफर जारी रखा हुआ है। इसका मकसद है कि एक अनथक मेहनत आपने की है। अनथक मेहनत के बावजूद सही मानों में ये जो पेज है ये पैसे नहीं दे रहा, इसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो रही हैं। भाग भाग के आप थक गए, लेकिन फिर भी चीज़ें आपके हाथ में नहीं आ रही हैं। इस हफ्ते की रीडिंग देखें, मुझे लगता है कि आपके पास चीज़ें हाथ में आ जाएंगी। बहुत सारे इसमें नेगेटिव भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं। उस थकन के दौरान ये उसकी बेस है, और ये बता रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड रुकने का नाम लेता है, स्टे का नाम लेता है, ब्रेक को कहते हैं कि ब्रेक करो, रुको, सब्र करो, थोड़ा सा सोचो कहाँ मैं सही कर रहा हूँ और कहाँ मैं सही नहीं कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, तो क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ। सिर्फ भागने से मसला नहीं है, स्मार्ट तरीके से भागने में ज़्यादा फ़ायदा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप मेहनत वाला जो फार्मूला है ना, कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप कामयाब हो जाएंगे, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होकर काम करना पड़ेगा। और लोग करते हैं, मगर बहुत सारे लोग आज भी सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक मेहनत करते हैं, और फिर दूसरे दिन फिर दोबारा वो 9 से 5 तक मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
रात को सोते हैं फिर खड़े हो जाते हैं कि फिर करें, और सदियों से करते हुए आ रहे हैं और लगे पड़े। लेकिन स्मार्ट तरीके से मेहनत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ज़्यादा बेहतर चीज़ है, ज़्यादा अच्छा उसमें असर होगा आपके ऊपर। ये नियर पास का कार्ड है और ये आपकी वालदा का, आपकी दुआओं का, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, और ये एक्टिवेटेड रहा है आपके पास नियर पास्ट में उस मेहनत के बावजूद। देखिए, ज़रूरत हर किसी को होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। आप अपने कम पैसों में बहुत ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करते रहें, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को आगे चलाते रहें, और उसमें किरदार दुआओं का था, बरकतों का था, ब्लेसिंग्स का था। वो ब्लेसिंग्स पास्ट में आपके पास रही है। प्रेजेंट में ये जो कार्ड है ये खुशी का कार्ड है, और ये हो सकता है शादी का कार्ड भी हो सकता है रिश्ते का कार्ड हो सकता है ज़िंदगी में किसी के नए आने का कार्ड हो। पैसों का वास्ता किसी के आने से जुड़ा रहता है। आप किसी को भी फीड करेंगे, खिलाएंगे, चाहे औलाद की सूरत में, माँ बाप की सूरत में, बीवी की सूरत में, दोस्त की सूरत में, या किसी को अनजाने को भी अगर आप कुछ दे देते हैं तो उसमें ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं। तो ये शादी का कार्ड है, कोई ज़िंदगी में आ रहा है, और वो खुशी भी हो सकती है, मगर इसका सिंबॉलिक शादी है। नियर फ्यूचर का कार्ड अच्छा नहीं है, और वो क्यों अच्छा नहीं है कि कुछ नेगेटिविटी तो ज़िंदगी के साथ लगी रहती है। उनमें से एक नियर फ्यूचर में आ सकती है, और वो है मायूसी। समटाइम्स हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप अच्छा सोचें, कुछ ना कुछ मायूसी आ जाती है। ये मायूसी मैंने यहाँ पर भी देखी थी, जिसमें मैंने आपको कहा था थका देने वाली आपकी मेहनत है, थका देने वाली मेहनत है, उसमें आप बोर भी हो गए, थक भी गए, और वो मायूसी आपके पास मौजूद थी। ये एक और मायूसी आपके पास आ रही है, किसी भी सूरत में हो सकती है। ये वाला कार्ड बार बार आया है मेरी रीडिंग्स में, 7 ऑफ कप्स का कार्ड, और ये कहता है प्रायोरिटीज चेंज करो, अपने टारगेट चेंज करो, अपनी चीज़ें चेंज करो। जितना चेंज करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप जाहिर बात है कि एक चीज़ आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आप उस पर टाइम दिए जा रहे हो, उस पर टाइम खर्च किए जा रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ जो आपकी प्रायोरिटी हो उस पर टाइम दो। यहाँ पर भी मैंने कहा कि अनथक मेहनत, सुबह 9 से 5 बजे तक पागलों की तरह मेहनत होती जा रही है, करते जा रहे हैं आप। ये कह रहे हैं प्रायोरिटी तय करो कि ये इस मेहनत की ज़रूरत है भी कि नहीं है, या 9 से 5 बजे तक सिर्फ टाइम पास करना है और टाइम लगाना है। नो, अपनी प्रायोरिटीज तय करो, चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। ये वाले जो लोग हैं, 9 ऑफ वांड्स आया है यहाँ पर आपके करीब के लोगों में, और ये बता रहा है कि हो सकता है एक छोटी सी रुकावट आ जाए। ये लोग फील करते हैं कि छोटी सी रुकावट आ जाए, छोटी सी गड़बड़ आ जाए। उस रुकावट और गड़बड़ की सूरत में ये कहता है कि आप फिर भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस रुकावट और उस गड़बड़ को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। उस बाईपास वाले मसले में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपकी। ये वाला कार्ड आपकी होप है, ये फियर नहीं है, होप है। कार्ड होप एंड फियर का है, मगर अच्छा कार्ड है तो होप कहूँगा। ये कह रहा है कि आप चाहते हो कि मैं इस पोजीशन से निकल जाऊं, जिस पोजीशन में फंसा हुआ हूँ सुबह 9 से 5 बजे तक, इससे निकल जाऊं। मैं जो मशवरा दे रहा हूँ कि भाई स्मार्ट काम करो, उस मशवरे पे मैं अमल करूं, और वो अमल करते हुए आप नज़र आ रहे हैं मुझे, आप निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और आप निकल भी जाएंगे, और यहाँ पर आप अपनी नई ज़िंदगी शुरू भी कर सकते हैं। ये वाला कार्ड है इस वक्त सुकून का, और ये सुकून आपके पास हफ्ते के आखिर में आ जाएगा। फोकस हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी दिली ख्वाहिश है वो आप अपनी पूरी कर लेंगे। इंशाल्लाह आप अपनी दिली ख्वाहिशें ज़रूर पूरी करेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। देखिए, इस हफ्ते का टारगेट बहुत ज़्यादा भगा देने वाला, थका देने वाला, बोर कर देने वाला सफ़र वो करते चले आ रहे हैं। फिर भी आपके पास आपके अल्टीमेट, आप जिस तरह चाहते हैं चीज़ें उस तरह आपके हाथ नहीं चढ़ रही। यहाँ पर आपको कह रहा है थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आराम कर लो। यहाँ पे आपको दुआओं का कार्ड कह रहा है कि ज़िंदगी आपकी दुआओं के साथ चल रही है, चीज़ें बेहतर होती चली जा रही है। ये शादी का कार्ड भी हो सकता है, मंगनी का कार्ड भी हो सकता है, एंगेजमेंट का कार्ड भी होता है, कोई भी खुशी हासिल करने का कार्ड होता है।
यहाँ पे थोड़ी सी मायूसी मौजूद है, होता है, ज़िंदगी मायूसी आती रहती है। प्रायोरिटीज़ चेंज करो। जो लोग हैं वो समझते हैं कि आप फंस चुके हैं, लेकिन आप आराम से निकल जाओगे, बाईपास कर जाओगे। ये वाला जो कार्ड है ये कह रहा है कि आप अपने जो जिस चक्कर में आप फंसे हुए हो, जो आप भाग भाग के थक गए हो, उससे आप निकल जाओगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और अल्टीमेट वो वाला कार्ड है, वो बता रहा है कि आप फोकस हो जाओगे, चीज़ें हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच।